आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह जिला प्रशासन आगामी ईद उल फित्र, सरहुल, रामनवमी और चैती नवरात्र को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पूरी तरह सतर्क है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन, सीसीटीवी और सादे लिबास में पुलिस की तैनाती की गई है। किसी भी तरह के उपद्रव या अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन ने जनता से धैर्य और संयम बनाए रखने तथा त्योहारों को प्रेम और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। आगामी ईद, सरहुल और रामनवमी का त्यौहार को लेकर के पुलिस का ये फ्लैग मार्च है और जिसमें सभी जगह पे हम लोग वैसे सेंसिटिव जगहों पे लोकेशंस पे फोर्सेस की भी तैनाती कर रहे हैं और साथ ही साथ हर एक जगह आज जो है वो सभी अनुमंडल में सेम टाइम पे चारों अनुमंडल में एसडीपीओ एंड एसडीओ के नेतृत्व में सभी जगह ये फ्लैग मार्च चल रहा है और वैसे रूट्स जहाँ पे कि हम लोगों को फोर्सेस देने की आवश्यकता है, जहाँ सेंसिटिव रहा है, जहाँ पिछले वर्षों में कोई ऐसी बात हुई है, उन सभी जगहों में हम लोग पर्याप्त संख्या में बल की तैनाती कर रहे हैं और पुलिस विजिलेंट रहेगी। हर तरह की सूचना पब्लिक हमें बता सकती है। साथ ही साथ ये अपील भी हम करते हैं कि सभी पर्व वो खुशहाली का प्रतीक होता है, तो बहुत अच्छे से इसको मनाने की आवश्यकता है और सभी लोगों से अपील है कि आप आइए और सांप्रदायिक सद्भाव बना करके सभी पर्वों का जो है आनंद लें। सर, जिले में सेंसिटिव एरिया जो है वहाँ पर विशेष व्यवस्था क्या की गई है सर? देखिए, जहाँ भी सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ पे हमने बताया कि पर्याप्त संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ कुछ जगहों में सीआरपीएफ की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी, सीआरपीएफ बलों की। साथ ही साथ कुछ हमारे पास जो रैपिड एक्शन फोर्सेस हैं, जो भी अतिरिक्त बल हैं हम लोग के पास, जो भी हम लोग ने डिमांड किया है, कुछ बल हम लोग के अभी पहुँचने वाली है। उन सभी बलों की तैनाती हम लोग आवश्यकता अनुसार। जिले के देवरी प्रखंड के गुनियाथार पंचायत स्थित सुदरवर्ती क्षेत्र जोड़ो गांव में सरकार और जनप्रतिनिधियों के कारण उदासीनता देखने को मिली है। इस गांव के वृद्ध और विधवा महिलाओं की स्थिति यह है कि यह अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए भीषण गर्मी और तपती धूप में पत्थर तोड़ने को विवश है। आपको बता दें कि गुनियाथार से जड़ो गांव जाने के क्रम में एक नदी पड़ती है और इसी नदी के किनारे एक बड़ा पत्थर का खदान है और इसी पत्थर खदान के किनारे बांस, लकड़ी और फटे कपड़ों की मदद से छांव बनाने के लिए तंबू बना रखी है, जो भी फटा हाल है। बता दें कि इन फटे तंबू के नीचे ये वृद्ध और विधवा महिलाएं अपने नौनिहाल के साथ कड़ी धूप में पत्थर तोड़ने का काम करती है। बता दें कि जब महिलाओं के बारे में जानकारी मिली और जब हमारी टीम उनसे हालचाल जानने के लिए उक्त स्थान पर पहुंची, तो उन महिलाओं का दर्द आंसू बनकर छलक पड़ा। किसी महिला ने बताया कि उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, लेकिन उन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिलता। तो विधवा महिला ने बताया कि उनके पति नहीं है और न ही उनके घर में कोई कमाऊ सदस्य है, जिस कारण उन्हें इतनी उम्र में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा जी, तो ये इतना तो एज हो गया आपकी, तब तुमने रोजी रोटी कैसे चलो कि सरकार के कुछ फंड उन्ड मिलो कि ना? हमरा ना मिलो है बाबू। वृद्धा पेंशन वगैरह कुछ मिलो? ना मिलो। हाँ, राशन कार्ड भी ना। राशन कार्ड भी ना? हाँ, मिलबे ना करो, मिलो तो बंद हो गया। शिकायत ना कर लो मुखिया के? शिकायत करबो जा घुर लियो चिरोडी में, तब बोल लोट लेबे ना करो, तब की करिए? के मुखिया तो नहीं के? मुखिया एगो है चिरोडी वाला जगू मुखिया। जगू मुखिया? एगो सौदर मुखिया। तो तोनिक मुखिया के को? मुखिया और ने काई को सौदर मुखिया। सौदर मुखिया का? अच्छा अच्छा। और पुरनका मुखिया जगू मुखिया, जगू यादव। अच्छा, तब शिकायत कर लो मुखिया तो कुछ ना सुन का मुखिया? कुछ ना। तब कते कमा लो चाची फोड़ के? कते कलिए जो दूध हम पड़बो तो बहुत मुश्किल से तो 70 रुपया 35 टका। चाची आर को घर में कमाए वाला है कि ना? हमरा कमाए वाला हमर मालिक डेट हो गलो। अच्छा अच्छा।
उन्होंने बताया कि अब तक किसी ने भी उन पर ध्यान ही नहीं दिया और कुछ के बच्चे बड़े भी हो गए हैं, लेकिन वे अपना भरण पोषण नहीं करते। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार उन्हें भी सरकारी योजनाओं के लाभ से लाभान्वित करे, जिससे उनका जीवन आसान हो सके। तो यहाँ रोजगार को और कोई व्यवस्था है कि नहीं? ये है। बस यही है पता। हाँ। तो आप लोग यहाँ सिर्फ महिला लोग दिख रही हैं, पुरुष लोग यहाँ पे नहीं है क्या गांव में? कहाँ बाहर में कमाते हैं क्या? ना, हमको पति नहीं है, डेट हुई। अच्छा, आपके पति नहीं है। चलिए, तो आपको कुछ विधवा पेंशन वगैरह मिला है कि नहीं सरकार से? नहीं, कुछ कोई योजना का लाभ नहीं मिला है? कुछ नहीं। कौन सा पंचायत पड़ता है आपका? गुनियाथर पंचायत पड़ता है। तो आप देख, मुखिया कौन है चाची? जो गुनियाथर मुखिया देख रहे हैं आप? तो मुखिया वगैरह? मुखिया, सौदर मुखिया। हाँ, तो कुछ आते नहीं, योजना वगैरह नहीं देते हैं वो तो कहिए सन कह रहा, लेकिन देवे न करो ना। हमको खोज पूछा करबे न करो कुछ। उसको द्वार पर जाके 50 बार घूम के थक गया। तो अभी इतना धूप के मौसम हो, गर्मी के मौसम हो, तो तोरा धूप नहीं लग रहा यहाँ? लगा है धूप, तो की करबो? तो अभी गिट्टी इतना तोड़ रही है, तो कुछ सरकार उनका के कुछ फंड नहीं मिल रहे हो तोरा? इतना उम्र हो गया, वृद्धा पेंशन वो सब नहीं मिल रहे हो? कोई पेंशन सब नहीं मिल रहे हो? तो और रोजी रोजगार कुछ हो कि नहीं यहाँ गांव के वास्ते? ये है रोजगार, रोजगार नहीं। गिरिडीह में जमीन विवाद को लेकर हुए अशोक भदानी हत्याकांड के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने देर रात गिरिडीह डुमरी रोड को जाम कर दिया। मृतक के बेटे सुबोध भदानी समेत आक्रोशित लोगों ने करीब 1.5 घंटे तक सड़क पर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि शहर के होटल कावेरी के मालिक शिव कुमार भदानी और उनका बेटा कुलदीप भदानी हत्या की साजिश में शामिल है, लेकिन पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम महतो और एसआई राहुल सिंह मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर जाम हटवाया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, वे फिर से सड़क पर उतर सकते हैं। गिरफ्तारी हुआ है 3 लोग का, लेकिन वो तीनों गुर्गे हैं। ऑल्दो मतलब लाठी उन्होंने चलाया है, लेकिन उसके पीछे षड्यंत्र सारा शिव कुमार भदानी का है और उनके परिवार के लोगों का है। कुलदीप भदानी, शिव कुमार भदानी के 2 बेटे हैं, सुमित भदानी, विकास भदानी और शिव कुमार भदानी, इन सब का साजिश है। ठीक है। और गिरफ्तारी जिनका हुआ है कैलाश राम, उसके बेटे हैं शुभम और एक धीरज, उनका गिरफ्तारी हुआ है। वो लोग सिर्फ गुर्गे हैं और हमला करने वालों में उसकी वाइफ, उसकी बेटी सब शामिल है। सबका सबूत है, लेकिन लेडीज पे अभी तक एक्शन नहीं हुआ कि भाई गुर्गों पे एक्शन लिया जा रहा है। जो असल मास्टरमाइंड है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। शिव कुमार भदानी। हाँ। ये होटल कावेरी किनका है? होटल कावेरी के वो मालिक हैं। पुलिस आश्वासन दे रही है कि हमसे आके थाना में बात करो, जो भी आपकी मांगे हैं, जो भी शर्तें हैं, वो सुनी जाएगी और उस पर अमल किया जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ से रोड का जाम हटा दिया हूँ। फिलहाल थाना में जाके पुलिस से बात करता हूँ। जो भी हमारे कंडीशन है, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, अगर वो दिक्कत करते हैं तो सुबह फिर। तो आप जितने आरोपियों का नाम ले रहे हैं वो तो भागे हुए हैं सारे? वो सारे फरार बताए जा रहे हैं और इनका आज का नहीं है, इससे पहले भी इन पे बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। आज तक पुलिस ने कभी प्रॉपर एक्शन नहीं लिया है। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ बीते 1 सप्ताह से लापता है, लेकिन अब तक पुलिस कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। नवडीहा निवासी सुखदेव प्रसाद वर्मा की पत्नी मंजू वर्मा अपनी बेटी गुंजन और बेटे ऋषभ के साथ 23 मार्च को रिश्तेदार के घर जाने निकली थी, लेकिन अब तक घर नहीं लौटी। इससे परिवार सदमे में है और अनहोनी की आशंका से डरा हुआ है। परिजनों ने पुलिस से ठोस कार्रवाई और आम जनता से सहयोग की अपील की है। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह।
अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड स्थित साखम मध्य विद्यालय में आदिवासी और पिछड़े समाज के बच्चों से साइकिल वितरण के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि हेडमास्टर सुरेंद्र नायक ने बच्चों से 1000 रुपए लिए, जबकि सरकार यह साइकिल निःशुल्क दे रही है। बच्चों के मुताबिक जिनके पास देने को पैसा नहीं था, उनसे भी आधी रकम लेकर दबाव बनाया गया। हेडमास्टर ने भाड़ा के नाम पर केवल 100 रुपए लेने की बात कही, लेकिन गरीब परिवारों के लिए ये भाड़ा बोझ बन गया। कल्याण योजनाओं के नाम पर गरीब छात्रों से पैसे वसूलने का यह मामला शिक्षा विभाग की निगरानी और जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा करता है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो अभी? साखम में। साखम में? हाँ, साखम स्कूल। और साइकिल मिल गया तुम लोग को? हाँ, मिल गया साइकिल। हाँ, तो साइकिल को कुछ पैसा लिया गया है क्या? हाँ। कितना करके लिया गया? 1000 रुपये ले लिया। 1000 रुपये दे दिए पैसा? हाँ, पैसा भी दे दिए। कौन लिए थे पैसा? हेड सर। कौन से स्कूल में पढ़ता है? साखम। साखम में। और साइकिल मिल गया आपको बच्चे को? कितना पैसा लिया गया साइकिल का? 1000 रुपया। 1000 रुपये पूरा दे दिए आप? आधा दिए हैं। और आधा क्या बोले हैं सर? बाद में कौन सा विद्यालय ये अभी? उत्कर्मण विद्यालय शाखा। जैसे कि सर जो जानकारी मिल रहा है कि यहाँ पे से साइकिल देने के नाम पे पैसा ज़्यादा अधिक लिया गया है। नहीं, पैसा नहीं लिया, केवल मात्र भाड़ा के लिए 100 रुपया करके दिया बच्चा से। तो विभाग द्वारा भाड़ा के लिए लेना पड़ गया? तो कोई नहीं दिया, कोई पैसा विभाग द्वारा कोई तो भाड़ा के लिए पैसा नहीं। तो बोला क्या था कि बच्चे लोग से लेने के लिए? नहीं बोला, जैसे हम लोग कहेंगे बोला अच्छा जैसे हमारे साइकिल मैंने आएगा लाना है तो बोल कुछ तो नहीं। सर अभी 12:30 बज रहा है और विद्यालय में एक भी बच्चा नहीं है, तो कारण क्या है सर? कारण जैसे एक टीचर चल गए छुट्टी में। अच्छा। एक अभी दूर में रहते हैं, वो चल गए
और अभी हमको थोड़ा मैंने अभी 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 जस्ट मैंने जो है MDM का प्रभार बोला भोचर है, सो अभी तुरंत मैंने 12 बजे तक 12:30 बजे तक जमा आज ही कर देना है। अच्छा, तो विद्यालय बंद करके आने के लिए बुलाया गया BRC में? जैसे अब हमको जाना है यहाँ टीचर नहीं तो विद्यालय, तो आप समस्या बताए होंगे ना सर BRC में? BRC समस्या जैसे BRC तो अभी जैसे अभी खबर आया मोबाइल में दिखा सकते हैं। अच्छा, कि अभी बोला MDM का जो भोचर मासिक भोचर है आज ही जमा करना है। ईद और रामनवमी के त्योहार पर गिरिडीह के बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जिससे जाम की समस्या ने लोगों की रफ्तार थाम दी। हालात बिगड़ते देख DSP नीरज कुमार सिंह और GSP कौशल अली खुद सड़क पर उतर आए और दुकानदारों व ग्राहकों से संवाद कर जाम को काबू में किया। दोनों अधिकारियों ने जगह जगह पुलिस बल की तैनाती कर यह सुनिश्चित किया कि लोग शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से खरीदारी कर सके। GSP कौशल अली ने कहा, हमारी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा और जाम से राहत है। ईद का माहौल काफ़ी सरगर्मी से चढ़ा हुआ है, लोग काफ़ी मात्रा में निकल भी रहे हैं और भीड़ की स्थिति काफ़ी है। इस बार पिछले वर्ष के मुताबिक इस साल कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, परंतु हम भी अपने जगह पे मुस्तैद हैं और हमारी पूरी टीम पूरे मशक्क़त के साथ सभी ट्रैफिक की जाम की स्थिति से निजात पाने के लिए हम लोगों ने आवश्यक कदम उठाए। तो पहला कदम ये है कि हम लोगों ने जितने भी फुटकर विक्रेता हैं जो भी सड़क के किनारे ठेला या रैली निकाल रहे हैं, अपने दुकानों को लगा रहे हैं, उनको एक निश्चित दूरी बनाए हुए उनको सड़क से किनारे बनाने के लिए हमने आग्रह किया है। और विगत 4-5 दिनों से हम लोग डेली सुबह और शाम 2 समय कम से कम इन लोगों को हिदायत देते हुए पीछे करवा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक QRT की टीम है। QRT की टीम का काम यह है कि अलग अलग जगह पे जहाँ जाम की स्थिति होती है वहाँ जाम की स्थिति से निजात पाने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं, लोगों को ट्रैफिक का रूल समझाते हैं और साइड करवाते हैं ताकि कहीं किसी का जाम की स्थिति ना हो। आज भी कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि लगता है जाम हो जाएगा, पर हमारी टीम अच्छा काम कर रही है और देखिए चारों बगल हमको लगता है कि अभी जाम की स्थिति आज नहीं बन पाई। गिरिडीह जिले के बिरडी प्रखंड स्थित बरोटोला में चल रहे गायत्री महायज्ञ के दूसरे दिन श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए। सुबह 9 को इंडिया यज्ञ में वैदिक मंत्रों के साथ गायत्री भक्तों और कलश यात्रा में शामिल महिलाओं को हवन कराया गया। रात्रि में गायत्री परिवार द्वारा समाज जागरूकता से जुड़ी पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया गया और प्रवचनों के माध्यम से आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया गया। शक्ति कुंज हरिद्वार से आए संतोष कुमार संगम ने वर्तमान सामाजिक समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा करते हुए 12 संस्कारों के जरिए घर को स्वर्ग बनाने की विधि समझाई। कार्यक्रम में 27 श्रद्धालुओं को गुरु दीक्षा संस्कार दिलाया गया, जबकि 5 मुंडन संस्कार भी संपन्न हुए। आयोजन में मोहन वर्मा, रवि वर्मा, कामेश्वर प्रसाद वर्मा, सुभाष वर्मा, संतोष वर्मा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। महायज्ञ का समापन पूर्णाहुति संस्कार के साथ आज संपन्न होगा। झारखंड की चोंगाखार पंचायत से एक प्रेरणादायक महिला की कहानी का अंत हो गया। पंचायत के पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि राम लखन वर्मा की माता कर्मी देवी का शुक्रवार की शाम करीब 6:30 बजे 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कर्मी देवी सिर्फ उम्र में नहीं बल्कि हिम्मत में भी मिसाल थी। 90 के दशक में जब उग्रवाद चरम पर था और उनके पति लखपति महतो की 1995 में माओवादी उग्रवादियों ने निर्मम हत्या कर दी थी, तब भी कर्मी देवी ने हार नहीं मानी। घर जला दिए जाने और परिवार के बिखरने के बाद भी उन्होंने साहस और संघर्ष की मिसाल पेश की। उनके निधन की खबर मिलते ही बगोदर विधायक नागेंद्र महतो समेत सैकड़ों लोग उनके गुरहा गांव स्थित आवास पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्मी देवी अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गई, लेकिन उनके साहस की कहानी हमेशा जीवित रहेगी। अब दीजिए ABA की पूरी टीम को इजाजत। शुभ रात्रि।